चले फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कशन करते आए हैं, तो आज आपका नेटवर्किंग 3.0 का सेशन है, जिसमें मैंने इससे पहले कुछ और सेशंस के बारे में आप लोग को बताया था। तो उसमें मैंने मीडियम के बारे में आप लोग को जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग के सामने आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से रिलेटेड कई बार क्वेरीज की जाती हैं, और इसमें कई बार क्वेश्चंस। अब अच्छा, पहले चीज तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी टोपोलॉजीज होती क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज टोपोलॉजी, तब फिर हम आगे किसी भी तरह की कोई भी बातचीत आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो भाई देखिए, टोपोलॉजी क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी पहले हम लोग जो नेटवर्किंग 3.0 में, मतलब इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा टोपोलॉजी। उसके अलावा हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सेशन, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेरीज पुटअप की जाती हैं, दैट्स वाई हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने आता है दैट इज टोपोलॉजी। एक साधारण शब्दों में, एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई टोपोलॉजी होती क्या है। तो टोपोलॉजी आपका, अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन तो बात की बात है, कनेक्ट करना है। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर एक तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो बस यही जो स्ट्रक्चर होता है, बस इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, टोपोलॉजी। दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब सर्टेन हमारे पास कई तरह की अलग अलग टोपोलॉजीज होती हैं, जिसमें हम लोग वर्कआउट आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। अब वो टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कैसे वर्क होता है, बस उसी के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो भाई टोपोलॉजी क्या होता है, यानी कि एक से ज्यादा नोड को, या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को, या एक से ज्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग सर्टेन एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो बस वही स्ट्रक्चर जो होता है वही हमारा कहलाता है क्या, टोपोलॉजी। अब जैसे अगर मान लो मैंने बीच में एक नोड रख दिया और उससे कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा स्टार बन गया। हमने एक केबल का इस्तेमाल कर लिया, मतलब बैकबोन केबल हो गई, और उसमें हम लोगों ने टी कनेक्टर का इस्तेमाल करते हुए आपस में कनेक्ट करते चले गए, और इधर हमने टर्मिनेटर लगा दिया और इधर भी हमने टर्मिनेटर लगा दिया, तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा बस टोपोलॉजी हो गया। तो इसी तरह से कई और हमारी टोपोलॉजीज बनती हैं, तो उसी के बारे में अब हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली जो टोपोलॉजी होती है बच्चा लोग, वो होती है बेसिकली दो तरह की टाइप ऑफ टोपोलॉजीज होती हैं। एक होती है फिजिकल और एक होती है लॉजिकल। लॉजिकल के बारे में ना तो आपको जानने की इतनी जरूरत है, और ना ही लॉजिकल से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आप लोग का पुटअप किया जाता है, वो पुटअप किया जाता है फिजिकल से रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि भाई फिजिकल टोपोलॉजी होती कौन कौन सी है। तो इसमें ऐसी कोई भी टोपोलॉजी नहीं जिसके बारे में आप लोग जानते ना हो। फिजिकल का मतलब यहां पर यह है कि फिजिकली आप किसको कनेक्ट करके बनाते हो, वो फिजिकल टोपोलॉजी है। और लॉजिकल का मतलब यह है, जो फिजिकल टोपोलॉजी आप लोग बनाते हो, उस फिजिकल टोपोलॉजी में आप लोग लॉजिक क्या इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई ज्यादा इन करके हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिकल पे हमें इतना फोकस नहीं करना है, हमें जो फोकस करना है फिजिकल टोपोलॉजी पे, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब सर्टेन मैं जैसे कुछ टोपोलॉजीज के एग्जांपल लिखता हूं आप लोग के सामने। फिजिकल में जैसे आपका आ जाता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक, बस, रिंग, मैश, हाइब्रिड, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो गया मेरे से, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखिए कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे पूछ लिया सेंट्रल नोड टोपोलॉजी कौन सी होती है, दैट इज योर स्टार। अब वो क्या होता है क्या नहीं होता अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा बैकबोन सिंगल केबल का किस में होता है, तो वो होता है बस में होता है। ठीक है, टोकन बेस्ड टोपोलॉजी यानी टोकन रिंग किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो नाम ही बता रहा है टोकन रिंग। तो भाई टोकन रिंग का अगर इस्तेमाल होगा तो वो रिंग टोपोलॉजी में हो जाएगा आपका। इसी तरह से मैश होती है, इसी तरह से हाइब्रिड होती है, इसी तरह से ट्री टोपोलॉजी होती है। अपना हर एक का अपना एक तरीका है काम करने का, हर एक का अपना एक एडवांटेज है, हर एक का अपना एक डिसएडवांटेज है। तो अब फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर स्टार टोपोलॉजी। जैसे इसमें तो खैर मैंने ये आप लोगों को दिखाया
कि भाई सर्टेन हमारी कौन कौन सी चीजें वर्कआउट करती हैं। बस में आप लोग देख सकते हो कि इतने तरह के हमारी टोपोलॉजीज होती हैं। ये मैं खैर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन तो भी आप लोग देख लीजिए वही चीज जो मैंने आप लोग को बताया कि भैया टोपोलॉजीज होती क्या है। जब हमें एक या एक से ज्यादा नोड को या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके हम लोग पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वही स्ट्रक्चर आपका कहलाता है क्या, टोपोलॉजी। दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब फ्रेंड्स चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो भाई सबसे पहले आपके सामने आ रहा है स्टार टोपोलॉजी। देखिए ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रखा है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसमें एक सेंट्रलाइज्ड नोड होता है, ठीक है। नोड तो सभी हैं, लेकिन ये सेंट्रल नोड होता है आपका, सेंट्रल नोड। और इसको हम लोग कई बार सेंट्रल नोड टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की मैं बात करूंगा। ये जो सेंट्रल नोड होता है, ये या तो हम लोग हब रखते हैं या फिर हम लोग स्विच रखते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बेसिकली यही दो चीजें रखते हैं, हब रखते हैं या फिर स्विच रखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग केबल के थ्रू उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सारे सारे केबल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके कनेक्टेड हो जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक करके समझाऊं। जैसे अगर मान लीजिए आपने हब रखा, वैसे बेसिकली हम लोग ज्यादातर अब जो इस्तेमाल करते हैं वो अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज स्विच के अंदर ये है कि ये किसी भी तरह का कोई भी कोलिजन नहीं होने देता, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले वाली जो हम लोग का वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अलग अलग डिवाइसेस के बारे में। तो मैंने स्विच के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि ये एक तरह की इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी पार्ट कोलिजन का बन रहा होता है तो वो उसको बनने नहीं देता किसी भी हालत में स्विच। तो स्विच का बेसिक जो काम होता है वो यही होता है कि कई कंप्यूटर्स को वो आपस में कनेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई भी डेटा किसी भी नोड पे सेंड करना है, वो चाहे 1 2 3 4 5 6 किसी भी नोड पे सेंड करना है, तो वो प्रॉपर वे में पहुंचेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कोलिजन का कोई चांस हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले डेटा कहां जाएगा, सेंट्रल नोड पे जाएगा, उसके बाद उसको जहां पहुंचाना होगा वो डेटा पहुंचाएगा। दूसरी चीज, मैंने ये आप लोगों को डिफरेंस समझाया है कि हब और स्विच के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो स्विच जो वर्क करता है वो मैक एड्रेस पे वर्क करता है। मैक एड्रेस क्या होता है ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। अच्छा भाई, ये जो स्विच होता है, अब इसमें ये जो मैं बता रहा हूं, अब यहाँ पर एक तरह का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि भाई सेंट्रल में एक आपकी डिवाइस रखी हुई है, उस डिवाइस से आपकी बाकी और नोड या बाकी और कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड है। तो ये जो बाकी नोड और बाकी कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंट्रल नोड हो गया, ठीक है। और ये सेंट्रल नोड आपका या तो हब हो सकता है या तो क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो एडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि अगर बाई चांस मान लीजिए किसी भी तरह का कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी नोड अगर मान लो टूट जाए, मतलब कहने का डिस्कनेक्टेड हो जाए आपके इस नेटवर्क से, ये डिस्कनेक्टेड हो जाए, ये भी डिस्कनेक्टेड हो जाए, ये भी डिस्कनेक्टेड हो जाए, ये भी डिस्कनेक्टेड हो जाए, तो भी आपके 3 नेटवर्क में नोड ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ठीक है। और वो किससे कनेक्टेड है, वो सेंट्रल नोड से आपके कनेक्टेड है। दीज ऑल आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड। वो सब की सब चीजें आपकी किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है। तो ये जो सेंट्रल नोड से आपके कनेक्टेड हैं, बेसिक 4 कनेक्टेड हैं और बाकी 3 कनेक्टेड नहीं है, तो यही सेंट्रल नोड, मतलब ये जो एक तरह का एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, बस यही स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा क्या, स्टार टोपोलॉजी। दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स एडवांटेज क्या हुआ, कोई भी नोड अगर टूट जाए तो इससे आपके नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे नोड जितने कनेक्टेड हैं वो कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये सब जुड़े कैसे होते हैं, एक डिवाइस से जुड़े होते हैं जो कि सेंट्रलाइज नोड में कनेक्टेड होता है आपका। ये एडवांटेज है इसका कि किसी और नोड कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें डिसएडवांटेज सबसे बड़ा केवल एक है, और वो ये है कि अगर इस सेंट्रलाइज नोड में किसी भी तरह की कोई भी इशू आ जाता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी इशू आ जाता है और दिक्कत हो जाती है, तो आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो कनेक्टेड नहीं रह पाएगा अगर सेंट्रल नोड में कोई दिक्कत है। यानी सारा दारोमदार किस पे है, इस सेंट्रल नोड पे। और इस सेंट्रल नोड क्या होता है, इट मे बी आइदर हब और मे बी आइदर स्विच, इन दोनों में से कोई भी एक आपका हो सकता है जिसका इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो एडवांटेज, कोई अदर नोड अगर डिस्कनेक्टेड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क में, लेकिन अगर जो सेंट्रल नोड है उसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगी तो आपके उस नेटवर्क पे फर्क पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। ये आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है जो कि सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होती है।
तो भाई ये आपकी क्या हो गई, स्टार टोपोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बस टोपोलॉजी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बस टोपोलॉजी में सबसे बड़ी जो चीज़ है, ठीक है, जो सबसे बड़ा इसमें हम लोग कहें कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी सिंगल केबल। यही इसकी बैकबोन केबल होती है, ठीक है। तो ये जो केबल होती है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। ये आपकी कौन सी केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है। और इसमें जो आप लोग ये देख पा रहे हो कि आपकी ये नोड्स कनेक्टेड है, मतलब मान लो अगर ये 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है नोड, ये आपका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, ये 7 है। तो ये सबके सब टी कनेक्टर से जुड़े होते हैं। इस तरह का एक टी कनेक्टर होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। अब मैं यहाँ पर बना के अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का आपका होता है टी कनेक्टर, दैट इज योर टी कनेक्टर। कुछ इस तरह का टी कनेक्टर कनेक्टेड होता है। तो इसी से आपके सारे सारे नोड्स आपके कनेक्टेड होते हैं। कुछ इस तरह से आपके नोड कनेक्टेड होते हैं, सबसे टी कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, अब इसी में मैं अभी आगे और बात करना स्टार्ट करता हूँ। इसको यहाँ पर नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, बेहतर थोड़ा सा और डिजाइन कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। एक सिंगल केबल, अच्छा इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोग को, मैं एक चीज बता दूं, ये जो एंड में आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं टर्म इस्तेमाल होता है इस जगह पे, वो कहलाता है टर्मिनेटर। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या होती है ये मैं अभी बताता हूं आप लोग को, इसमें इसमें समझाता हूं इस चीज को। तो पहले तो जरा एक बार बना ले, एक केबल बना लेते हैं, सिंगल केबल, ठीक है। ये दोनों तरफ मैंने टर्मिनेटर लगा दी, ये लगाना कंपलसरी है बस टोपोलॉजी में, अदरवाइज आप बस टोपोलॉजी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। उसकी वजह क्या होती है इस टर्मिनेटर को लगाने की, ये मैं समझाता हूँ। ये टी कनेक्टर है आपका, टी कनेक्टर आपका कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इधर से टी कनेक्टर कनेक्ट हो गया, फिर इधर से टी कनेक्टर कनेक्ट हो गया। आप ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई अल्टरनेटिव लगाना होता है, आप पे डिपेंड करता है टोटली, और आप जैसे चाहें वैसे इसे लगा सकते हैं। टी कनेक्टर आपका देखने में होता है। तो ये आपका नोड हो गया, ये भी एक तरह का नोड हो गया, ये भी नोड हो गया आपका, ये भी नोड हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। इसकी जरूरत क्या होती है ये मैं पहले समझा दूं। देखो, पहले मैं नोड्स के नाम जरा लिख दूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज समझना। ये आपका नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, ये नोड 3 हो गया, और ये नोड 4 हो गया। अब जैसे फर्ज करो कि आपको डेटा 1 से, मतलब आपको नोड 1 से डेटा आपको फ्लो कराना है 4 में, ठीक है। डेटा 1 से 4 में फ्लो कराना है, और एट द सेम टाइम 3 को भी अपना डेटा 2 में फ्लो कराना है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट ये समझो कि अगर 1 से कोई डेटा चला और 4 तक जाएगा, ठीक है, 4 में जाएगा, और फिर उसी एट द सेम टाइम पे 3 से कोई डेटा चला और वो 2 में जाएगा, भाई केबल जब हमारा सेम है तो बट ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम क्या आएगी, कोलिजन की, कोलाइड करने की। अगर आप लोग गौर करें तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, दैट इज कॉल्ड कोलिजन, मतलब कोलाइड कर जाएगा अगर हम लोग देखेंगे तो। तो अब ये जो सिग्नल्स हमारे कोलाइड करेंगे, इसको बचाने के लिए हम लोग टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू वो इसको बचाता है, मतलब इस तरह की चीजें ना हो पाए इसमें, मतलब इस टोपोलॉजी में। इसलिए टर्मिनेटर को यहां पर लगाया जाता है, जो कि उस एरिया से आपका टर्मिनेट कर देता है, फिर उस पर्टिकुलर सिग्नल को या जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उस चीज को वो टर्मिनेट कर देता है उस एरिया से। तो इन शॉर्ट में ये होता है आपका बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का यूज, टर्मिनेटर का बेसिक ये रोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद भी देख सकते हो कि इतना प्रॉब्लम तो यहीं पर हो गई, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम्स और क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज, ये एक सिंगल केबल पे है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस ही बात है, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि ये लार्ज नेटवर्क के लिए तो बेकार है। बहुत बड़े नेटवर्क के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे तो फिर तो ये बेकार है, इसका इस्तेमाल करना बेकार है, क्योंकि फिर वही चीज है, कई तरह की दिक्कतें आएंगी, सिग्नल्स वीक होने लगेंगे, और भी कई प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज एक बहुत बड़ा ये है कि इसका जो इंस्टॉलेशन होता है, इसका जो सेटअप होता है, वो बहुत तेजी से और बहुत आसानी से बन जाता है, यानी कि इजी टू सेटअप। अगर मैं एक टर्म बोलूं तो इजी टू सेटअप, इसका हम लोग कह सकते हैं कि भैया इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, इजी टू सेटअप। इसको बड़ी आसानी से हम लोग सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, और बड़ी आसानी से हो भी जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना, टी कनेक्टर इसमें लगाया जाता है। टी कनेक्टर आपका कुछ इस तरह का होता है, टी कनेक्टर शेप ही टी कनेक्टर का होता है आपका, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो होता है ये आपका पर्टिकुलरली ऐसे लगा होता है, जैसे ये इस तरफ दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इस तरह से आप लोग का टी कनेक्टर लगा होता है, ऐसे लगा होता है टी कनेक्टर आपका, ठीक है, जैसे आप लोग को दिख पा रहा है। तो ये टी शेप में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
टी कनेक्टर, ये हमारा टी कनेक्टर कहलाता है। तो ये सब चीजें आपकी इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इजी टू सेटअप है, लेकिन लार्ज नेटवर्क के लिए बेकार है। और एक चीज और इसमें होती है, और वो ये होती है कि इसमें जो आपका सिग्नल्स फ्लो होते हैं या फिर कोई भी डेटा जो ट्रांसफर होता है, उसकी स्पीड काफी स्लो होती है। ठीक है, स्पीड बहुत तेज नहीं होती है इसमें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आज के टाइम पे नॉर्मली ना के बराबर बस टोपोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम लोग बस टोपोलॉजीज, केवल बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भाई ये है आपकी बस टोपोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जिसमें एडवांटेज क्या है कि आसानी से सेटअप कर सकते हो, ये तो ट्रू है, ठीक है, आसानी से सेटअप हो जाएगा। लेकिन लार्ज नेटवर्क के लिए ये बेकार है, इसकी स्पीड काफी स्लो होती है। मतलब इसमें अगर हम लोग कोई भी डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वो काफी स्लोली आपका ट्रांसफर करेगा। इसमें टर्मिनेटर लगाना कंपलसरी है, अगर वो नहीं लगा होगा तो फिर मतलब कोलिजन की प्रॉब्लम होना मतलब यानी कि कोलिजन की प्रॉब्लम आपकी होगी। डेटा मतलब जब भी आप कोई सिग्नल फ्लो करोगे या फिर किसी तरह का कोई डेटा ट्रांसफर करोगे, कोई भी डेटा ट्रांसफर किया जाएगा या किसी तरह का कोई भी सिग्नल फ्लो होगा, तो वहां पर फिर दिक्कत, कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए टर्मिनेटर का होना कंपलसरी है आपका। अच्छा, तो ये हो गया आपका क्या, बस टोपोलॉजी। इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है सिंगल केबल कम्युनिकेशन टोपोलॉजी। सिंगल केबल कम्युनिकेशन टोपोलॉजी। भाई इससे पहले जो मैंने स्टार टोपोलॉजी बताया वो सेंट्रल नोड टोपोलॉजी था, ये आपका कहलाया क्या, सिंगल केबल कम्युनिकेशन टोपोलॉजी। तो भाई सिंगल केबल कम्युनिकेशन टोपोलॉजी में हम लोगों ने इस्तेमाल किया कोएक्सियल केबल का, टर्मिनेटर्स का, ठीक है, और एक सिंगल केबल का। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक और है। आप लोग अगर देखें तो भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ये तो एक नॉर्मल डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज एक सबसे बड़ा ये है कि अगर मान लो इस केबल में किसी भी तरह की कोई फॉल्ट हो गई तो भैया पूरा पूरा नेटवर्क हमारा चला जाएगा, फिर कोई बचा नहीं पाएगा उस जगह पे, पूरा पूरा नेटवर्क हमारा जाएगा। उसमें फिर कोई एक नोड दो नोड नहीं, क्योंकि सब कुछ जुड़ा किससे है भाई, बैकबोन तो हमारा यही केबल है ना, दैट्स वाई। तो हमारा पूरा पूरा नेटवर्क हमारा चला जाएगा उस जगह पे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। वो हमारी बस टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां पर थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करूं तो इसमें एडवांटेज क्या था कि भैया सेंट्रल नोड से सारी चीजें कनेक्टेड है, मतलब अगर कोई नोड गड़बड़ हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेंट्रल नोड गया तो सब कुछ चला जाएगा, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इसमें। लेकिन एडवांटेज क्या था, कोई अदर नोड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना था स्टार टोपोलॉजी में। इसी तरह से सिंगल केबल कम्युनिकेशन टोपोलॉजी जो हमारी होती है वो सिंगल केबल मतलब सिंगल केबल पे वर्क करती है। बैकबोन इसका सिंगल केबल होता है, उसमें सेंट्रल नोड था, इसमें सिंगल केबल है बैकबोन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना अब आगे और कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारी टोपोलॉजी है दैट इज योर रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है एक लार्ज सर्कल में। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर ये लार्ज सर्कल में है तो ये सर्कल में ही हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके नोट्स अलग अलग पैटर्न में आपके वर्कआउट हो रहे हो। ठीक है, लेकिन बस जुड़े होने चाहिए, सबके सब एक सर्कुलर फॉर्मेट में जुड़े होने चाहिए। सर्कुलर मतलब सर्कुल एग्जैक्ट सर्कल ना हो, मतलब कहने का है जुड़े हो सबके सब आपस में। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कई नोड्स हैं, अलग अलग कई नोड्स हैं। ठीक है, एक नोड है ये, एक नोड दिस वन, एक नोड दिस वन, एक नोड दिस वन एंड दिस नोड दिस वन। ठीक, अब ये सर्कुलर मैनर में है सबके सब। किस मैनर में, सर्कुलर मैनर में। ये इधर गया, ये इधर से इधर है, ये इधर से इधर कनेक्टेड है, ये इधर से इधर कनेक्टेड है, ये इधर से इधर कनेक्टेड है। अब जरा बात करना स्टार्ट करते हैं। इसमें ये 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये 3 नोड है, ये 4 है और ये 5 है। अब जरा बात करना शुरू करते हैं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब अगर पहली चीज तो आप लोग समझो, रिंग टोपोलॉजी में जो भी चीज ट्रांसफर की जाती है वो किसके रूप में होती है, टोकन के रूप में। जैसे कोई पोस्ट मास्टर होता है, जैसे कि आपके यहाँ घरों में डाकिया डाक लेकर आता था, बिल्कुल वैसे ही टोकन के रूप में कोई भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है। अब कैसे होता है मैं समझाता हूं। जैसे अगर मान लिया कि 1 को डेटा ट्रांसफर करना है 3 में, ठीक है, तो वो टोकन के रूप में डेटा लेकर जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, या तो आप क्लॉकवाइज इसको चला दीजिए एक बार में, ठीक है, या तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एक चीज और है, इसमें एक पैटर्न और चलता है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जिसको हम लोग डुअल रिंग बोलते हैं। मतलब एक होता है सिंगल रिंग, जो मैं अभी बता रहा हूं सिंगल रिंग है, अभी डुअल रिंग भी मैं क्लियर कर दूंगा उसमें क्या होता है।
तो होता क्या है, जैसा कि आप मान लीजिए फर्स्ट से थर्ड वाले को भेजा गया, ठीक है, थर्ड वाले को भेजा गया, थर्ड वाले को टोकन भेजा गया, 2 को स्किप करता हुआ टोकन लेके जाके 3 वाले को दे देगा। लेकिन अगर मान लो एट द सेम टाइम 2 ने बोल दिया कि भैया ये हमारे पास एक टोकन है, इस टोकन को आप भेज दो फिफ्थ वाले मतलब फिफ्थ वाले नोड पे भेज दो, तो वो ये बोलेगा भैया वेट, ठीक है, टोकन 1 जो होगा वो आगे बढ़ेगा और 2 वाले से बोलेगा वेट करिए आप, क्योंकि ऑलरेडी टोकन 1 को हमें 3 पर लेके जाना है। तो 3 पे वो जब ले आएगा, फिर वो जब पूरा सर्कल क्रॉस कर लेगा, ठीक है, फिर वो वापस जब 2 वाले पे पहुंचेगा, दोबारा जब 2 वाले पे पहुंचेगा पूरा क्रॉस करने के बाद, तो वहां पर फिर वो 2 वाले से लेगा उस टोकन को और फिर वो जाकर आपको किसको दे देगा, फिफ्थ वाले को दे देगा, फिफ्थ नोड को आपको प्रोवाइड कर देगा। यानी इसमें कोलिजन होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि भिड़ने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए फर्स्ट से अगर थर्ड को जाना है तो पहले फर्स्ट से थर्ड को वो देगा और फिर पूरा घूम के फिर वो वापस उस सेकंड नंबर वाले नोड पे पहुंचेगा जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है कि उसको फिफ्थ वाले नोड को भेजना है टोकन। तो फिर वो सेकंड वाले नोड पे आएगा, सॉरी सेकंड वाले नोड पे आएगा, करेक्ट है, और उसको फिर ले जाके फिफ्थ वाले नोड पे दे देगा। तो ये आपका कहलाया क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिंग। ये एक रिंग टोपोलॉजी होती है। अच्छा, इसके एडवांटेज तो एक तो ये है कि इसमें कोलिजन होने के चांसेस मतलब निगलेक्ट होते हैं, ना के बराबर होते हैं, कोलिजन नहीं होता इसके अंदर, पहली चीज। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर मान लो ये नोड तुम्हारा टूट गया, ठीक है, फिफ्थ नंबर नोड टूट गया, तो रिंग टोपोलॉजी पूरी चली गई, रिंग टोपोलॉजी पूरी चली गई। लेकिन हाँ किसमें, मैं ये सिंगल केबल की बात कर रहा हूं जो सिंगल केबल से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी मैं डुअल केबल पे नहीं आया हूं, अभी मैं उस पर भी आता हूं, उसमें भी समझाता हूं आप लोग को। तो अगर सिंगल नोड आपका ये नोड अगर डिस्कनेक्टेड हो गया तो बट ऑब्वियस ही बात है, आप लोग भी जानते हो कि भाई ये रिंग है आपका, अगर इस रिंग को हम इसको तो हम लोग रिंग बोलेंगे, ये हमारा रिंग कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भैया क्या ये भी रिंग कहलाएगा, तो आप लोग खुद कहोगे सर ये रिंग हमारी नहीं कहलाती है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा लिंक नहीं है, मतलब ये जो एरिया है ये छूटा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रिंग, ठीक है। तो बट ऑब्वियस ही बात है, कोई भी एक नोड टूटेगा तो वो हमारी रिंग टोपोलॉजी नहीं कहलाएगी, यानी एक नोड टूटने पे हमारा पूरा का पूरा रिंग टोपोलॉजी चली जाती है। लेकिन अब बात करते हैं डुअल की, जो हम लोग कहते हैं ना डुअल केबल से हमारा कनेक्टेड होता है। डुअल केबल से कैसे कनेक्टेड होता है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और आप लोग को बताना है, इसमें जो कनेक्शन होता है केबल के थ्रू, जो कनेक्शन होता है, इसमें 2 एनआईसी कार्ड लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, 2 एनआईसी कार्ड आपके लगे होते हैं, 2 एनआईसी कार्ड। एनआईसी वर्ड का आप लोग कई जगहों पे इस्तेमाल देख रहे हो, तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को थोड़ा सा जरा जानकारी दे दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूं एनआईसी कार्ड क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एनआईसी कार्ड के बारे में, तो भाई एनआईसी कार्ड जरा आप लोग देखिएगा, देखिए ये होता है आपका एनआईसी कार्ड, ठीक है। अब ये कहां पर कैसे वर्कआउट करता है वो मैं पहले आप लोग को क्लियर करूंगा। पहले आप लोग समझिएगा, आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में मैंने RJ45 केबल भी दिखाई थी, जिसको हम लोग ईथरनेट केबल कहते हैं। तो वही ईथरनेट केबल आप लोग इसमें इन करते हो। तो अब होता क्या है, मैं आप लोग को बता दूं एनआईसी कार्ड क्या होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या कंट्रोलर इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए अगर ईथरनेट केबल का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए आपको इस कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वायर्ड हम लोग अगर बात करें, जो इस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं तो हम वायर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है मैं आप लोग को अगर बताऊं, तो जैसे आप लोग जानते हो कि भाई एक ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग कंप्यूटर का देखें तो आपके सामने कुछ इस तरह का कंप्यूटर का डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें ये मॉनिटर होता है, ये कीबोर्ड होता है, ये माउस होता है, और लोग नॉर्मली इसे सीपीयू बोलते हैं, लेकिन असल में ये सिस्टम यूनिट होता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। अगर किसी को नहीं आइडिया हो तो मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन की है अपने वीडियो में, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो सिस्टम यूनिट यह आपका होता है। इस सिस्टम यूनिट को अगर आप लोग थोड़ा सा बाएं तरफ से आप लोग देखें तो आप लोग को देखा होगा कि एक केबल होता है, जो केबल जाके आपके मॉडेम में लगता है, ठीक है। तो मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूँ। ये मॉडेम मैंने यहाँ पे बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मॉडेम हम लोग यहाँ पर ये इसलिए बोल रहा हूँ, तो जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, अब इसमें जो वर्किंग होता है वो फिर ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो जाता है जब हम लोग रिंग में इसको कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर से कंप्यूटर वाइज कंप्यूटर कनेक्टेड होता है आपका। तो अब होता क्या है, ईथरनेट केबल या ईथरनेट केबल जो होता है, ये ईथरनेट केबल आपका होता है, ठीक है। ये ईथरनेट केबल के आगे ही आपका कार्ड बना होता है, यही कार्ड आपका होता है एनआईसी कार्ड। वही कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इसी का एग्जांपल, यही एनआईसी कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो होता क्या है रिंग टोपोलॉजी में, एक नोड के अंदर या फिर एक लैपटॉप के अंदर या एक डेस्कटॉप के अंदर जो होता है आपका, दो बेसिकली एनआईसी कार्ड लगे होते हैं, तो उससे वो कनेक्टेड आपका होता चला जाता है। अच्छा, अब होता क्या है डुअल रिंग में, ये तो सिंगल केबल की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब यानी कि सिंगल लेयर की हमारी जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो चल रहा है इसके अंदर रिंग टोपोलॉजी के अंदर। अब डुअल लेयर में क्या होता है कि आपके जो नोड्स होते हैं, जैसे भाई यहाँ पर जो नोड्स हैं हम लोग के, इस नोड में क्या होगा, इसमें भाई सिंगल केबल से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। डुअल में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग एक केबल से नहीं कनेक्ट करते, यहाँ पे हम लोग दो केबल से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक और केबल भी आपका इसमें कनेक्टेड हो जाता है। बस अंतर केवल इतना होता है कि इसमें एक केबल जो होती है वो आपकी वर्कआउट करती है क्लॉकवाइज, मतलब कोई एक केबल आपकी वर्कआउट करेगी क्लॉकवाइज और कोई दूसरी केबल आपकी वर्कआउट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका फायदा ये होता है कि अगर बाय चांस किसी भी कारणवश आपका ये नोड या ये केबल गड़बड़ हो जाए, इस केबल में किसी तरह की कोई फॉल्ट आ जाए या नोड में किसी तरह की कोई फॉल्ट आ जाए, नोड में आ जाएगी तो फिर तो खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर केबल में फॉल्ट आ जाए तो कम से कम ये हो जाए कि आप कम से कम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो ट्रांसफर आपका रुके ना, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डेटा आपका ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए इस वाले नोड में किसी भी तरह की, इस वाले नोड में किसी तरह की कोई फॉल्ट आई तो वो फिर इस तरफ से वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा, कुछ इस तरह से फिर वो वर्कआउट करेगा। तो ये आपका होता है डुअल लेयर, दैट इज कॉल्ड डुअल लेयर, या कह सकते हैं डुअल रिंग, डुअल रिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग डुअल रिंग भी बोलते हैं। और इसको हम लोग टोकन रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारा वर्क किसके थ्रू होता है, टोकन के थ्रू आपका वर्कआउट करता है। तो एडवांटेज क्या हुआ, इजी टू सेटअप है पहला एडवांटेज, कोलिजन नहीं होता दूसरा एडवांटेज। डिसएडवांटेज वही है जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि भैया इसमें अगर कोई भी एक नोड टूटा तो हमारा पूरा नेटवर्क तबाह हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा नेटवर्क हमारा चला जाएगा, फिर वो रिंग टोपोलॉजी नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डुअल रिंग हमारा वर्कआउट कर रहा होगा तो वहां पर हमारा एक बार को रिंग बच सकता है अगर नोड में किसी भी तरह की कोई भी फॉल्ट आती है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिनेरियो आप लोग को बता दिया, जो बेसिक क्वेश्चंस इससे पुटअप होते हैं वो केवल इतना पुटअप होता है कि रिंग टोपोलॉजी में क्या हम लोग टोकन का इस्तेमाल करते हैं या टोकन बेस्ड टोपोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एडवांटेज मैंने आपको बताया, इजी सेटअप, कोलिजन नहीं होता है, ठीक है, दो। और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया, कोई भी एक नोड टूटा तो आपकी रिंग टोपोलॉजी डिस्कनेक्टेड हो जाती है, फिर इसमें कोई भी चीज आपकी वर्कआउट नहीं कर पाती। और आप लोग अगर देखें तो एक एक डिसएडवांटेज आपको थोड़ा सा एडिशनल दिखाई देगा कि इसमें हमें दो दो एनआईसी कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर आप लोग देखें तो हमें दो दो एनआईसी कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नो डाउट अगर हमारे पास इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन होगा तो हम उस पर जाना ज्यादा उचित समझेंगे। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें ना, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है ना वो स्टार टोपोलॉजी। कुछ करना नहीं होता, स्विच लगा दो, अलग से केबल्स आप लोग लगाते चले जाओ, कोई भी नोड अगर टूटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर स्टार टोपोलॉजी मतलब यानी कि उस सेंट्रल नोड में कोई दिक्कत आएगा तभी वो दिक्कत क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो दिक्कत क्रिएट करेगा नहीं। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी आपकी, मतलब बेस्ट इन द सेंस की, मतलब अगर हम लोग काम जो कर रहे हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग स्टार टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो भाई अभी तक जो मैंने बताया स्टार, बस, रिंग, और अब हम लोग आगे और बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रिंग टोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी डिस्कस कर ली। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज मैच टोपोलॉजी। ये तो मैं एनआईसी कार्ड आप लोगों को बता ही चुका हूं, दैट इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे इथरनेट कार्ड भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इथरनेट कार्ड, ठीक है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है आपके सामने मैच टोपोलॉजी। देखो मैच टोपोलॉजी में आपको बताऊं, ये टोपोलॉजी आपकी सबसे बेहतर टोपोलॉजी है अगर आप इसे मैनेज कर पाओ तो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं समझाता हूं। यहां पर देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लो आपके पास 4 नोड हैं, ठीक है, ये 4 नोड हैं, तो अब होगा क्या कि अगर आपको इसको केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, अगर हम लोग इसको केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यहां से डायरेक्टली इसके लिए भी एक पाथ होगा, इसके लिए भी एक पाथ होगा, और इसके लिए भी एक पाथ होगा, यानी डायरेक्ट नोड से डायरेक्ट नोड पे जाने का पाथ है। इसी तरह से इसके पास भी 3 एनआईसी नोड होंगे, मतलब 3 एनआईसी कार्ड होगा। इसमें भी भाई कनेक्टेड आप लोग केबल के थ्रू कर रहे हो तो वहां तो हमें एनआईसी कार्ड चाहिए ही चाहिए ना। ये आपका कनेक्टेड होगा, ये आपका कनेक्टेड होगा, यानी सब में 3-3 आपने क्या लगा दिए, क्या लगा दिए, एनआईसी कार्ड लगा दिया आपने। अब प्रॉब्लम ये है बच्चा लोग,
अगर मान लो, सबसे पहला एडवांटेज तो आप लोग सुन लो, एडवांटेज तो सबसे बढ़िया ये है कि भैया फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी तक ऐसी कोई भी टोपोलॉजी नहीं थी जिसमें सीधे कनेक्टेड हो, किसी न किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड थी। अब वो सेंट्रल नोड के थ्रू कनेक्टेड थी जिसमें हम लोग हाबिया स्विच का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके अलावा सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड थी जिसमें हम लोग टी कनेक्टर के थ्रू अलग अलग तरीके से कनेक्टेड थे। उसके बाद फिर हम लोग की रिंग टोपोलॉजी थी जिसमें टोकन के थ्रू वो पूरा पूरा एक रिंग सर्कल घूम के ही जाता था उस जगह पे। और अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, रिंग टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ी दिक्कत मालूम है क्या है? इसमें जो भी काम होगा डिले होके होगा, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ ही रही है कि भैया ये जब तक पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक ये भेज ही नहीं पाएगा, डेटा को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। जैसे फर्स्ट से अगर थर्ड जाना है, फर्स्ट से अगर फिफ्थ जाना है, और बीच में किसी भी तरह का किसी ने कह दिया, सेकंड ने कह दिया, सेकंड ने बोला कि सेकंड से फोर्थ जाना है, तो सेकंड वाले को रोक देगा, और जब वो पूरा घूम के आ जाएगा वापस सेकंड वाले पे दोबारा, तब फिर वो डेटा लेकर जाएगा फोर्थ वाले के लिए। ठीक है, तो ये काफी, ये इससे कोलिजन की तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन डिले की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है रिंग टोपोलॉजी में। अच्छा, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ये मैश टोपोलॉजी देता है, लेकिन मैश टोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो मैं अभी क्लियर करता हूं। एडवांटेज क्या है कि भैया अगर मान लो पहले से हमें तीसरे वाले नोड पे जाना है तो हमारे पास डायरेक्ट एक पाथ है, हम बड़े आराम से चले जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्टली हम पहुंच गए वहां पे, बल्ले बल्ले होगी, पहुंच गए। अच्छा भाई, पहले से अगर हमें चौथे पे जाना तो भी डायरेक्ट है पाथ, पाथ डायरेक्टली है। फर्स्ट से सेकंड पे जाना तो भी डायरेक्ट पाथ है, यानी हर एक नोड का दूसरे नोड पे जाने का सीधा पाथ है। अब आप लोग खुद सोचो, एक कंप्यूटर, एक नोड जिसमें हम तीन तीन एनआईसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितने डिवाइसेस हम बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही एनआईसी कार्ड आपके बढ़ते चले जाएंगे, या फिर हमें कोई एक एनआईसी कार्ड ऐसा चाहिए होगा जिसमें मल्टीपल RJ45 पोर्ट के जैक होने चाहिए, तो वो कनेक्ट कर पाएगा। मतलब कहने का ये है कि मैंने एक और नोड अगर बढ़ा दिया तो अब देखो फिर एक और हमारा, और फिर एक और नोड मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, फिर मैंने एक और नोड आगे बढ़ा दिया। इन शॉर्ट में मेरा कहने का मकसद केवल इतना है कि भैया इसकी डिसएडवांटेज सबसे बड़ी यही है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी। आप लोग खुद देखो, तारों का ऐसा जंजाल जब आप लोग के सामने ये केवल और केवल मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर तब बन जा रहा है, तो सोचो जब हम लोग इसको रियल में इंप्लीमेंट करेंगे तो कितना ज्यादा इसमें हौच पौच होने के चांसेस है। तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि भैया सबके सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। सारे नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमें किसी और मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी और माध्यम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्ट करके आप कनेक्ट करते चले जाओगे। लेकिन डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि भैया एक बार आपने स्टैब्लिश कर दिया तो भैया 3-4 में तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3-4 में नहीं, लेकिन जहां 6, 7, 8, 10 बढ़े जैसे ही नोड आप लोग के, तो इसमें आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में एक तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ही हम लोग इसको बहुत कम लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट लिंक के मामले में ये इससे बेहतर कोई टोपोलॉजी नहीं है। मतलब डायरेक्टली अगर आपको कोई भी चीज सेंड करनी है तो डायरेक्टली सेंड करने के लिए सबसे बेहतर टोपोलॉजी है। एडवांटेज, सारी टोपोलॉजीज, मतलब सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई होती है मैश टोपोलॉजी में। अब आप खुद देखो, ये नोड अगर देखेंगे तो ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और इससे भी कनेक्टेड है। सारे नोडों में यही है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये जो मैंने आपको बताया ये फुल्ली मैश था, फुल मैश था। ठीक है, एक और मैश टोपोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल मैश। इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल मैश। पार्शियल मैश में क्या होता है कि इसमें हम पूरी तरह से कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, हमें जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होती है हम केवल उन्हीं को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो नोड ज्यादा हो गए तो हम लोग केवल उन्हीं को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। मतलब ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। अब इसमें हमने कुछ छोड़ दिए, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये वापस इससे कनेक्टेड है, ये वापस इससे कनेक्टेड हो गया। तो ये कुछ हमने बनाया, तो ये पार्शियल मैश हो गया। यानी फुल्ली मैश नहीं है, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कुछ कनेक्टेड है, कुछ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है,
सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल मैश, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये फुल मैश हो जाएगा, मतलब फुल्ली मैश टोपोलॉजी आपकी हो जाएगी। ठीक, तो एक हुआ मैश टोपोलॉजी और एक हुआ, मतलब एक हुआ फुल मैश और एक हुआ पार्शियल मैश, तो ये आपकी कहलाती है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी मैंने आपको बताया, एडवांटेज डायरेक्टली पाथ जरूर है हर एक नोड तक जाने का, अगर फुल्ली मैश बना है तो, और अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो अगर फुल्ली मैश बना है तो डिसएडवांटेज है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है भाई, ऑब्वियस ही बात है, जितने ज्यादा आप नोड यूज करते चले जाओगे उतने ज्यादा आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उतने ज्यादा रिसोर्सेज, उतने ज्यादा केबल, उतने ज्यादा एनएससी कार्ड्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक में उसको एडजस्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो आप लोग को हो गया क्या, मैश टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, अब आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को मैं आगे कंटिन्यू करके आप लोग को बता दूं तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये जो ट्री टोपोलॉजी होती है ये असल में आपकी बस प्लस, ठीक है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। कैसे भाई, देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर इस नोड में कोई दिक्कत हुई तो ये सबका सब टूट जाएगा, जितने भी नीचे के लेवल हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, स्टार समझ सकते हैं हम लोग, एक सेंट्रल नोड पे ही पूरा पूरा वर्कआउट हो रहा है, इसके नीचे वाला ये सेंट्रल नोड हो जाएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो इसके नीचे वाला टूट जाएगा। जुड़ा केबल से, एक केबल से, ठीक है, एक केबल से, मतलब बैकबोन क्या है, केबल है। ठीक है, तो बैकबोन केबल है और जुड़ा सेंट्रलाइज नोड के थ्रू है, किसी न किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के थ्रू, या हम लोग हब या स्विच जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं हम लोग इस्तेमाल इस जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार टोपोलॉजी मतलब सॉरी ट्री टोपोलॉजी में क्या हुआ, ये हायरार्की ऑफ नोड्स पे वर्कआउट करता है, हायरार्की ऑफ नोड्स पे वर्कआउट करता है, और सिंगल रूट नोड, इसका सबसे टॉप पे जो नोड होता है दैट इज योर रूट नोड। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, जैसे हम लोग अगर इस नोड की बात करें तो ये आपका कनेक्टेड होता चला गया, ये आपका कनेक्टेड होता चला गया, ये आपका कनेक्टेड होता चला गया। ठीक है, अब इसका एडवांटेज जो है, एडवांटेज तो एक तो ये है कि भैया ये स्टार और बस दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें अगर देखें तो स्ट्रक्चर काफी आसानी से समझने लायक है। समझने लायक क्यों है, क्योंकि लेवल्स पे वर्क हो रहा है, लेवल 0 होता है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, लेवल 1 आएगा, ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लेवल 2 आएगा, ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर लेवल 3 आता चलाएगा, मतलब एक लेवल में वर्क हो रहा है। तो हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि लेवल में इसलिए वर्क हो रहा है क्योंकि किस पे वर्क कर रहा है, हायरार्की पे वर्क कर रहा है। हायरार्की आपकी बनती चली जाती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशंस, मतलब तोड़ता चला जा रहा है, टुकड़ों में तोड़ता चला जा रहा है। पहले ये नोड था, फिर सब नोड हुआ, 2 सब नोड हुए, फिर इस 2 से आपके कितने सब नोड बन गए, 4 सब नोड बन गए, अभी 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। मतलब वो एक टुकड़ों में उसको तोड़ता चला है, रूट बनाता चला जा रहा है, अपने सब रूट्स बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है लेवल वाइज। तो इसमें एडवांटेज मैंने आपको बताया, सबसे मेन चीज सब कुछ क्लियर है इसमें, इसका आप अगर दूर से भी स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि स्पेसिफिक किसी भी एक पार्ट में किसी भी तरह का कोई इशू होगा, जैसे अगर मान लो इसके लेवल 1 में किसी तरह का, मतलब इस नोड में किसी तरह का कोई इशू हुआ तो इसके नीचे का पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब कहने का यह है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नोड आपका टूट जाए और ये नोड आपका बचा रह जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसके नीचे का पूरा स्ट्रक्चर आपका चला जाएगा, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना बना के रखा हो आपने उस जगह पे। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर मान लो इसका जो ये रूट नोड है जो कि लेवल 0 पे है आपका, अगर ये रूट नोड में कोई दिक्कत हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका चला जाएगा। सो दैट इज योर व्हाट, ट्री टोपोलॉजी। ये आपकी कहलाती है क्या, ट्री टोपोलॉजी, जो कि किन 2 टोपोलॉजी से मिलकर बनी है, बस प्लस स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, बैकबोन क्या है, केबल ही बैकबोन है, और स्टार टोपोलॉजी की तरह इसमें भी आप हब और स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, वो मतलब एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहा है उस जगह पे। ठीक है, मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पुटअप होता है कि इसमें किस तरह के किन 2 टोपोलॉजीज को हम लोग कंबाइन करके बनाते हैं, तो ये आपका हो जाता है क्या, ट्री टोपोलॉजी में अगर बात करें तो बस और स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज योर ट्री टोपोलॉजी। हायरार्की ऑफ नोड्स टोपोलॉजी भी कहलाते हैं। हायरार्की ऑफ नोड्स क्यों कहा जाता है, ये तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, हायरार्की पे आपका वर्कआउट कर रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है कि हायरार्की पे वर्क कर रहा है, इसीलिए आपका ये हायरार्की ऑफ नोड्स कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका रूट नोड हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी।
हाइब्रिड टोपोलॉजी आपका वो टोपोलॉजी होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज पे वर्कआउट करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज का मतलब यहां पर यह है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, हाइब्रिड टोपोलॉजीज कुछ अलग नहीं है। जैसे अगर मान लो आपने स्टार टोपोलॉजी बनाया, ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी में ही आपने बस टोपोलॉजी लगा दिया, उसी में आपने रिंग टोपोलॉजी लगा दिया, ठीक है, उसी में आपने क्या लगा दिया, रिंग टोपोलॉजी, रिंग में ही आपने ट्री टोपोलॉजी कर दी, ठीक है, और ट्री में ही आपने मैश टोपोलॉजी कर दी, मैश टोपोलॉजी। तो भाई अगर आप देखें तो आपने एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे टोपोलॉजीज को आपने ऐड कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया, बस वही आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। वही आपकी क्या कहलाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या क्या आ गया, जैसे ये आपका एरिया अगर हम लोग देखें तो ये कौन सी टोपोलॉजी आपकी हो गई, दिस इज योर स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अगर हम लोग ये एरिया देखें तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी होगी, दैट इज योर बस टोपोलॉजी, ठीक है। अगर हम लोग ये एरिया देखें तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी होगी, दैट इज योर रिंग टोपोलॉजी, आपकी रिंग टोपोलॉजी होगी। और अगर हम लोग ये एरिया देखें तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी होगी, दैट इज योर ट्री टोपोलॉजी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मैश टोपोलॉजी के लिए, तो भैया ये आपका हो गया क्या, मैश टोपोलॉजी। देखो फ्रेंड्स एक बात समझना, यहां पर अगर दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी भी आपने कंबाइन कर दी तो वो भी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें ना, ट्री में हम लोग स्टार और बस दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वो हाइब्रिड में काउंटेबल नहीं हो जाएगी, वो ट्री ही टोपोलॉजी कहलाएगी, क्योंकि उसमें हम लोग स्पेसिफिकली स्टार और बस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो इसमें कई टोपोलॉजीज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रिंग और ट्री भी खाली रख सकते हैं, ठीक है, स्टार और बस भी रख सकते हैं, स्टार बस और रिंग भी रख सकते हैं, मतलब दो टोपोलॉजीज हमने इस्तेमाल की, बस वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज, ठीक है। सो दैट इज हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज। तो भाई इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने अभी टोपोलॉजीज की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने फिजिकल जो हमारी टाइप ऑफ टोपोलॉजीज में दो तरह की टाइप ऑफ टोपोलॉजी मैंने आप लोगों को बताई थी, कौन कौन सी, एक मैंने आप लोगों को बताई थी फिजिकल और एक बताई थी लॉजिकल। तो फिजिकल में आपका सारे के सारे कवर हो गए, जिसमें स्टार टोपोलॉजी आपकी आती है जो कि एक सेंट्रल नोड टोपोलॉजी है, ठीक है, सेंट्रल नोड टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी आती है सिंगल केबल कम्युनिकेशन टोपोलॉजी, जिसका बैकबोन सिंगल केबल होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है रिंग टोपोलॉजी, सर्किल पे, ये सर्किल के बिहार पे वर्कआउट करता है और टोकन के बिहार पे, ठीक है, टोकन के बिहार पे। और सर्किल मतलब रिंग बनाना इसमें जरूरी है, अगर कोई भी एक नोड बीच में टूटा तो आपका वो रिंग टोपोलॉजी डिस्कनेक्टेड हो जाएगी, तो रिंग टोपोलॉजी नहीं कहलाएगी फिर उस जगह पे, ठीक है। और टोकन के बिहार पे आपका ये वर्कआउट करता है, टोकन बेस्ड टोपोलॉजी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था डुअल रिंग का, ये मैंने कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था डुअल रिंग का, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका, ये तो खैर एनआईसी कार्ड है, मैंने आपको बताया था ना कि भाई इसमें हम लोग दो तरह के एनआईसी कार्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह से आपका मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी मैंने आपको बताया कि भाई सारे नोड्स दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, बस दिक्कत इसमें यह है कि इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें कई केबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई एनआईसी कार्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा फुल्ली मैश हो जाता है। पार्शियल मैश में कुछ एनआईसी कार्ड्स और कुछ मतलब कुछ नोड्स को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो पार्शियल मैश होता है। फुल्ली मैश जो हमारा होता है वो बेसिकली हमारा मैश टोपोलॉजी कहलाता है। एडवांटेज क्या है, हर नोड से दूसरे नोड में जाने का एक डायरेक्ट पाथ है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। अच्छा भाई ट्री टोपोलॉजी, ये तो मैंने जस्ट अभी बताया, हायरार्की ऑफ नोड टोपोलॉजी होती है, और बस और स्टार टोपोलॉजी इसमें मिक्स होके ये वर्कआउट करता है, दोनों चीजें मिला के आपका ये वर्कआउट करता है, बस टोपोलॉजी सॉरी बस और स्टार टोपोलॉजी को मिला के, ठीक है। लेवल्स पे वर्कआउट करता है, हायरार्की ऑफ नोड होता है, ऊपर रूट नोड में कोई भी दिक्कत हुई तो पूरी नोड आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद आपका आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, यानी दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन जो टोपोलॉजीज होती है हमारी, दैट इज योर हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो मैंने यहां पर आप लोग को ये थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन कर दी है। तो फ्रेंड्स ये आपका कहलाता है क्या, हाइब्रिड टोपोलॉजी, सॉरी हाँ हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये तो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया, और बाकी मैंने सारी टोपोलॉजीज आप लोग को एक्सप्लेन की। ये केवल फिजिकल लेवल पे था, ठीक है, मैंने आपको बताया ना दो तरह की टाइप ऑफ टोपोलॉजीज होती हैं, ये फिजिकल लेवल पे था। लॉजिकल लेवल पे आप लोगों से डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा डीपली आप लोगों से क्वेश्चन नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे मॉडल्स के बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं टोपोलॉजीज के बारे में, तो अब हम लोग जैसा मैंने अभी बोला कि हम लोग ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग ओएसआई मॉडल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो आईएसओ जो होता है वो वैसे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन असल में अगर हम लोग सही मायने में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो आपका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आईएसओ जैसे मैंने बताया आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखिए वैसे तो लोग नॉर्मली इसे नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन सही माने में अगर इसको कहा जाए तो इसका बेसिक जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और ओएसआई का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर होती है, सेकंड डेटा लिंक होती है, थर्ड नेटवर्क होती है, फोर्थ आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, फिफ्थ इज कॉल्ड सेशन, सिक्स इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन एंड सेवेंथ इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। अब कौन सी क्या होती है, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, जिसमें सबसे नीचे जो हम लोग का फर्स्ट लेयर आएगी वो बिट्स पे आती है, फिर फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंट्स, डेटा, डेटा डेटा पे आपका वर्कआउट करता है। तो थोड़ा सा ये इलाबोरेट करके हम लोग थोड़ा सा क्लियर करके समझेंगे इस पार्ट पे। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था ये चीज आपकी वर्कआउट करती है। तो आईएसओ ओएसआई मॉडल की अगर बात की जाए तो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ओएसआई की अगर बात की जाए तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने एक बहुत कॉमन सी चीज आप लोग को बताई। अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने बताया था ना आप लोग को, ये तो स्टार्टिंग है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में मैं एक पूरा अलग से सेशन लेकर आऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब नेक्स्ट जो हम लोग लेकर आएंगे वो आपका नेक्स्ट क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। जैसा मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूं कि एमसीक्यू सेशन जरूर मैं रखता हूं हर एक वीडियो के सेशन में, तो इसमें भी है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओएसआई मॉडल। ये मैंने जस्ट अभी आप लोग को बताया कि टोटल ऑल 7 लेयर्स होती है हमारी ओएसआई मॉडल में। तो भाई यहां पर जो आंसर होगा वो 7 लेयर्स का होगा, ठीक है। बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे इसके बारे में, मैंने आपको बताया कि इसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग जानकारी करेंगे। तो भाई ओएसआई का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल नोड टोपोलॉजी, यानी कि सेंट्रल में आपकी एक टोपोलॉजी, मतलब सेंटर एक नोड होना चाहिए और उससे आपके अलग अलग नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए, अलग अलग नोड्स आपके कनेक्टेड होने चाहिए। और जो अलग अलग नोड्स आपके कनेक्टेड होंगे ये सब के सब किससे जुड़े होंगे, सेंट्रल नोड से जुड़े होंगे। और ये जो सेंट्रल नोड से आपके जुड़े होंगे ये सेंट्रल नोड या तो आपका हब होगा या फिर आपका स्विच होगा। और मैं जैसे कि पहले भी हम लोग जानकारी कर चुके हैं, ये बहुत ही पॉपुलर टोपोलॉजी है क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसी टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी है, दैट इज योर स्टार टोपोलॉजी, दैट इज योर स्टार टोपोलॉजी। जैसे कि आप लोग समझते हो सारी सारी चीजों को, तो वही चीज मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी, जिसको हम लोग सेंट्रल नोड टोपोलॉजी या केंद्रीय नोड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नोड टोपोलॉजी या केंद्रीय नोड टोपोलॉजी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसा बताया था स्टार टोपोलॉजी है ये हमारा, दैट इज योर स्टार टोपोलॉजी, जो भी सेंट्रल नोड टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने ये डीएनएस। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपका जो ये चैप्टर है उससे रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है। डीएनएस जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भैया हमारा जो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए हम लोग डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग इंटरनेट का एक बार वीडियो देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, डोमेन नेम सिस्टम हो गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है एनआईसी। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक, देखो एनआईसी क्या होता है, एनआईसी के बारे में मैंने इस क्लास में भी बताया है, मतलब इस वीडियो में भी आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है आपकी एनआईसी, ठीक है। चलिए, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको हम लोग लैन कार्ड भी बोलते हैं और इथरनेट कार्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। तो ये यहां पर हम लोग ने देखा एनआईसी हो गई। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है दैट इज योर
विच दैट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सर्कुलर टोपोलॉजी, यानी सर्कुलर सर्कल में आपकी कौन सी टोपोलॉजी आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो भाई सर्कुलर जो टोपोलॉजी होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी सर्कुलर टोपोलॉजी कौन सी होती है। सर्कुलर टोपोलॉजी हमारी एक ही टोपोलॉजी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। तो इन शॉर्ट में जैसा मैं अभी आप लोगों के सामने चीजें रख रहा था, बस उसी चीज को हम लोग प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके चीजों को आपके सामने रखा है। तो थोड़ा सा चीज आपको क्लियर हुई होगी, कौन सी चीज कैसे हम लोग वर्कआउट कराते हैं, कैसे हम लोग वर्क करते हैं उस पर, किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये सब चीजें मैंने आप लोग के सामने रखा, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिंग टोपोलॉजी हमारा सर्कुलर टोपोलॉजी हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है, और एनआईसी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसको हम लोग लैन कार्ड या इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। इसमें जो केबल हम लोग लगाते हैं उसके ऊपर जो जैक लगा होता है दैट इज योर RJ45 जैक, ठीक है। उसको हम लोग इथरनेट केबल या लैन केबल भी कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने इथरनेट मतलब एनआईसी कार्ड को, मतलब एनआईसी कार्ड में हम लोग वो लैन केबल या RJ45 का जो केबल होता है वो लगाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि अब हम लोग का क्वेश्चन का लिमिट खत्म हो गई है और यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है ये चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था टोपोलॉजी के बारे में, क्योंकि मैंने इन देखो, अगर मैं चाहता तो मैं टोपोलॉजी और TCP IP और OSI मॉडल एक ही में पढ़ा देता, ठीक है। क्योंकि मैं सही बताऊं, मैं रियल बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप होते हैं इस पे, ठीक है। बहुत रेयर बेसिस पे, बहुत रेयर बेसिस पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड। सेंट्रल नोड टोपोलॉजी कौन सी हो गई, टोकन रिंग हमारी किस टोपोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है, उसके अलावा जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन रखे कि एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो क्या क्या चीजें वो मैंने इस चैप्टर में खैर डिफाइन किया ही है। तो ये है आप लोग का नेटवर्किंग का 3.0, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा वो नेटवर्किंग 4.0 नहीं होगा, वो जो होगा वो आपका होगा OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP IP मॉडल, जिसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग और थोड़ा सा आगे डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब आज नहीं, अब हम लोग इसको अब नेक्स्ट वीडियो के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।